चलिए शुरू करते हैं आज हिस्ट्री से, ठीक है ना। और इससे पहले आपने ज्योग्राफी पढ़ा था, उसका रिवीजन हम हिस्ट्री के सेक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। आज हम शुरू करते हैं इतिहास से। इतिहास, ठीक है ना, यानी हिस्ट्री। इतिहास जो है आपने अपने शैक्षिक जीवन में पढ़ा हुआ है और इतिहास के अर्थ से आप भली भांति परिचित होंगे, ठीक है ना। इतिहास जो है, सबसे पहले हम इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है इसको समझते हैं। इतिहास जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति और हास से, ठीक है ना। यहाँ पे इति का अर्थ होता है ऐसा, ऐसा, और हास का अर्थ होता है हुआ। यानी इतिहास वह विषय है जिसमें हम अतीत की उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो वास्तव में हुई हैं, ठीक है ना। अतीत की उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो वास्तव में हुई हैं। इन घटनाओं के होने का जो है हमारे पास प्रमाण होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतिहास का अर्थ क्या हो गया कि ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ। अतीत की उन घटनाओं का अध्ययन हम इतिहास में करते हैं जो वास्तव में जो है घटित हुई हैं। आप जो है इतिहास के जनक से परिचित होंगे, उनका नाम आपको मालूम होगा। तो जो इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास के जनक जो हैं हेरोडोटस, इतिहास के जो जनक हैं वो जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। इसको याद कैसे, इतिहास में हिस्ट्री का एच और हेरोडोटस का एच, ये दोनों जो है सेम सेम, क्योंकि हेरोडोटस हो गया, इरेटास्थनीज हो गया, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इतिहास के जनक को याद करना, यानी हिस्ट्री और हेरोडोटस दोनों का प्रारंभिक जो वर्ण है उस आधार पर जो है इसके जनक को जो है याद करना है। अब क्योंकि इतिहास देखिए एक बहुत बड़ा विषय है। इतिहास जो है मानव की उत्पत्ति, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी उसी काल से जो इतिहास का प्रारंभ हो चुका था, ठीक है ना। तो इतिहास के इतने लंबे चौड़े कालखंड को हम एक ही क्रमबद्ध रूप से अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए अध्ययन की दृष्टि से जो है इसको इतिहास को जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास जो है अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है, ठीक है ना। ठीक है, इतिहास का जो पहला कालखंड है उसको कहते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, यानी इसको कहते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा काल आता है वो उसको कहा जाता है आज ऐतिहासिक काल। आज ऐतिहासिक काल। जो तीसरा काल है वो है आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। इतिहास को जो है इन 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री, आद ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री, एंड ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल जो पीरियड है, इन 3 कालखंडों में बांटा गया है। अब हम प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे? तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें मानव जो है किसी भी लिपि से जो है परिचित नहीं था, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मानव जो है किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, इसलिए इस कालखंड के हमें किसी भी प्रकार के जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यानी कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव जो है किसी भी लिपि से परिचित नहीं था। क्योंकि मानव यहाँ पे किसी लिपि से परिचित नहीं था, इसलिए प्रागैतिहासिक काल के हमें किसी भी प्रकार के जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मानव जो है किसी भी लिपि से
परिचित नहीं था, ठीक है ना, परिचित नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मानव जो है किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, इसलिए जो है इस कालखंड के हमें किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। पहले समझ में आ गया, मानव जो है प्रागैतिहासिक काल में किसी भी प्रकार की लिपि से परिचित नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जब मानव लिपि से परिचित नहीं था तो यहाँ पे जो है किसी प्रकार के जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है ना। दूसरा, ठीक है ना, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव किसी लिपि से परिचित तो था, यानी कि यहाँ पे मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था, लेकिन उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है मानव जो है, यहाँ पे मानव क्या था, लिपि से परिचित था, लिपि से परिचित था, लेकिन उस लिपि को जो है पढ़ा नहीं गया है, ठीक है ना। आदि ऐतिहासिक काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था, लेकिन उस लिपि को जो आज तक पढ़ा नहीं गया है, यानी कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं आदि ऐतिहासिक काल के, लेकिन वो लिखित साक्ष्य अभी तक जो है पढ़े नहीं गए हैं। तो ऐसे कालखंड को क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक काल। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव किसी लिपि से परिचित था। आदि ऐतिहासिक काल के हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को उस लिपि को आज तक जो है पढ़ा नहीं गया है। ये हो गया आपका आदि ऐतिहासिक काल। जो तीसरा कालखंड है वो ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव जो है किसी न किसी लिपि से परिचित भी था और उस लिपि को जो है पढ़ा भी गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, मानव लिपि से परिचित था, लिपि से परिचित था और उस लिपि को जो है पढ़ा गया है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं और उन लिखित साक्ष्यों को जो है पढ़ा भी गया है, ठीक है ना। यानी ऐतिहासिक काल वह कालखंड जिसमें मानव के जो है यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले हैं और उन लिखित साक्ष्यों को जो है पढ़ा भी गया है, ऐसे कालखंड को ऐतिहासिक काल कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रागैतिहासिक काल, जो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। नंबर 1 है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसमें जो है मानव किसी भी प्रकार की लिपि से परिचित नहीं था, ठीक है ना। मानव यहाँ पे किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मानव जो है किसी लिपि से परिचित नहीं था, इसलिए जो है इस कालखंड के हमें किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। अगला जो कालखंड है वो ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहा जाता है जिसमें जो है मानव किसी लिपि से परिचित था, यानी इस काल के हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, उन साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है ना। अगला है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड कहलाता है जिसमें जो है मानव किसी लिपि से परिचित भी था और उस लिपि को पढ़ा भी गया है, यानी ऐतिहासिक काल के जो है हमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और उसको पढ़ा भी गया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो है हम पहले जो है प्रागैतिहासिक काल को देखते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, इसका टाइम पीरियड भी देखेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रागैतिहासिक काल को। चलिए अब शुरू करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में हमने थोड़ा बताया था आपको। सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है
ये माना जाता है आपका अनंत काल से 2500 ईसा पूर्व तक। जो प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है, ये माना जाता है आपका 2500 से अनंत काल से और 2500 ईसा पूर्व तक। प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि इस काल में मानव का अभी अभी उद्भव हुआ था, मानव अभी विकसित नहीं था, मानव अभी जो है जंगली अवस्था में रहता था, जानवरों की अवस्था में रहता, नग्न अवस्था में रहता था और जंगलों में निवास करता था। इसलिए मानव इस काल में जो है अधिक सभ्य नहीं था। शिकार करने के लिए मानव जो है बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। जो मानव के हथियार थे वे भी जो है पत्थरों के बने हुए थे। यानी कि इस काल में, प्रागैतिहासिक काल में कुल मिलाकर के पत्थरों का जो है मानव ने सबसे अधिक प्रयोग किया। इसलिए इस काल को जो है पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल भी इस काल को कहा जाता है। भारत में जो है पाषाणकालीन सभ्यता के जो प्रथम प्रमाण जो मिले थे वो मिले थे आपके 1863 में। यानी कि पाषाणकालीन जो सभ्यता थी, यहाँ के जो प्रथम अवशेष जो मिले थे वो आपके 1863 में रॉबर्ट ब्रूसपुट ने जो है इनको रॉबर्ट ब्रूसपुट ने जो 1863 में पाषाणकालीन जो प्रमाण थे उनकी खोज की थी। और ये खोज की थी आपकी मद्रास के पल्लवरम में, ठीक है ना। यानी पाषाणकालीन सभ्यता के जो प्रथम प्रमाण मिले थे वो मद्रास के पल्लवरम में 1863 में रॉबर्ट ब्रूसपुट ने इनकी खोज की थी। अब क्योंकि पाषाण काल जो है समय की दृष्टि से एक बहुत बड़ा काल है, क्योंकि यहाँ से अनंत काल से 2500 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। यहाँ पे जो इसका टाइम पीरियड है वो हर बुक में जो है अलग अलग है। कहीं पे ये 25 लाख से जो है 12,000 ईसा पूर्व तक है, कहीं ये 5 लाख से जो है 4,000 ईसा पूर्व तक है। तो ये एनसीईआरटी के आधार पर जो ये टाइम पीरियड है, एनसीईआरटी, इसके आधार पर जो ये टाइम पीरियड है ये अनंत काल से जो है 2500 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। जो ये पाषाण काल है क्योंकि ये समय की दृष्टि से बहुत लंबा जो है काल रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो मानव की उत्पत्ति के प्रारंभिक अवस्था में और 2500 ईसा पूर्व तक जो मानव है वो एक ही स्थिति में रहा होगा। इस समय की जो प्रारंभिक अवस्था थी और अंतिम अवस्था थी, यहाँ पे मानव का जो विकास था उसमें बहुत अंतर था। इसलिए अध्ययन की दृष्टि से जो है पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। इसमें है नंबर 1 है आपका पुरापाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका नवपाषाण काल, ठीक है ना। पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। जो पुरापाषाण का जो टाइम पीरियड है इसको माना गया है आपका अनंत काल से और 9000 ईसा पूर्व तक। ये जो एनसीईआरटी के आधार पे है। जो मध्य पाषाण काल है इसका जो टाइम पीरियड है वो 9000 ईसा पूर्व से और 4000 ईसा पूर्व तक माना गया है। ये जो टाइम पीरियड है ये एनसीईआरटी के आधार पे है। और जो नवपाषाण का जो टाइम पीरियड है ये 4000 ईसा पूर्व से और 2500 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। हमने जो है सबसे पहले पुरापाषाण काल को देखना है, ठीक है।
यहाँ पे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनका जो टाइम पीरियड है, पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो अनंत काल से 9000 ईसा पूर्व तक है। जो मध्य पाषाण काल जो टाइम पीरियड है वो आपका 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक है, और जो नवपाषाण काल है वो है आपका 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। ठीक है ना। अब जो है हमने पढ़ना है सबसे पहले पुरापाषाण काल। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले पुरापाषाण काल को। देखो पुरापाषाण काल, क्योंकि देखो यहाँ पे जो समय है ये अनंत से जो है और 9000 ईसा पूर्व तक है, यानी कि पुरापाषाण काल में जो है, पुरापाषाण काल में जो है मानव ने जो है सबसे अधिक समय जो है पुरापाषाण काल में व्यतीत किया है ना। क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड, अगर हम इसको 5 लाख भी मानते हैं, अगर इसको 25 लाख जो है वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत मानते हैं, तो सबसे अधिक समय जो है किस काल में बिताया, पुरापाषाण काल में। तो पहला पॉइंट आपका यही हो जाएगा कि मानव ने जो है सबसे अधिक जो समय बिताया वो बिताया आपका पुरापाषाण काल में। ठीक है। तो पुरापाषाण काल में क्योंकि इतना लंबा समय है, इसलिए अध्ययन की दृष्टि से जो है पुनः ये पुरापाषाण काल को पुनः जो है 3 भागों में बांटा गया है। जो ये पुरापाषाण काल है इसको पुनः जो है 3 भागों में बांटा गया है। ये है आपके निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा है आपका उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। ये 3 काल आपको जो है पाषाण काल के अंतर्गत पुनः इनको जो है 3 भागों में बांटा गया है। इसका रीजन ये है क्योंकि पाषाण काल जो एक बहुत लंबा समय है, पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा चौड़ा है। इसमें मानव ने सबसे अधिक जो है समय इस पुरापाषाण काल में बिताया, इसलिए अध्ययन की दृष्टि से इसे जो है पुनः 3 भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहले हमें देखना है यह निम्न पुरापाषाण काल, उसके बाद देखेंगे हम मध्य पुरापाषाण को, उसके बाद देखेंगे हम उच्च पुरापाषाण काल को। तो सबसे पहले देखते हैं हम निम्न पुरापाषाण काल। तो जो ये निम्न पुरापाषाण काल है, सबसे पहले हम देख रहे हैं निम्न पुरापाषाण काल को। निम्न पुरापाषाण काल, क्योंकि अभी मानव का जो है उद्भव इस पृथ्वी पर हुआ था, मानव जो है अभी प्रारंभिक अवस्था में था इस पृथ्वी पर, इसलिए जो ये ये निम्न पुरापाषाण काल है, निम्न पुरापाषाण काल है, यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूं। निम्न पुरापाषाण काल में जो मानव का जीवन था वो बिल्कुल क्या था, अस्थिर जीवन था। अस्थिर जीवन जो है मानव का यहाँ पे था। अस्थिर जीवन आप समझते होंगे, जो वर्तमान मानव का जो जीवन है वो क्या है, स्थिर जीवन है। मानव अपने घर बना करके रह रहा है, एक स्थान पर निवास करता है, एक जगह पे निवास करता है, एक गांव में निवास करता है। यानी कि अब आज का जो जीवन है वो क्या है, बिल्कुल स्थिर जीवन है। लेकिन जो निम्न पुरापाषाण काल है, यहाँ पे जब मानव का उद्भव हुआ था तो मानव का जो जीवन था वो क्या था, अस्थिर जीवन था मानव का। यहाँ पे अस्थिर का अर्थ क्या है कि मानव एक जगह पे नहीं रहता था। ठीक है, मानव जो है घूमता रहता था, कभी एक जगह पे, कभी वहां से दूसरी जगह, वो भोजन के तलाश में, पानी की तलाश में जो है एक जगह से दूसरी स्थान तक जो है घूमता रहता था। ठीक है, मानव यहाँ पे जो है बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था शिकार करने के लिए। यहाँ पे पुरापाषाण की एक बात और है, यहाँ पे जो है पुरापाषाण काल में मानव जो है शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। जब मानव जो है बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था शिकार करने के लिए, तो कभी क्या हो जाता था, पत्थर से पत्थर टकरा करके चिंगारी उत्पन्न हो जाती थी और जंगल में आग लग जाती थी। ठीक है, तो मानव ने उससे क्या हुआ कि जो जंगल में आग लगी उससे कई जानवर जल गए, और जब मानव ने उन जले हुए जानवरों का मांस खाया तो वो उनको बहुत स्वादिष्ट लगा। अब धीरे धीरे मानव को यह ज्ञात होने लग गया कि जब हम जो है पत्थर से पत्थर टकरा रहे हैं तो उससे जो है चिंगारे की उत्पत्ति हो रही है, जिससे
मानव समझ गया कि अब आग की उत्पत्ति जो है पत्थर से पत्थर टकरा करके हो रही है, यानी कि पाषाण काल में ही, हाँ पाषाण काल में या प्रागैतिहासिक काल में जो है आग की उत्पत्ति हो गई थी, आग की खोज जो है मानव ने कर दी थी। यहाँ पे मानव का जीवन अस्थिर था। अस्थिर मतलब मानव एक जगह पर निवास नहीं करता था, मानव जो है भटकते रहता था, कभी एक जगह पे, कभी दूसरी जगह पे, कभी तीसरी जगह पे। यहाँ पे जो निम्न पुरापाषाण काल है, यहाँ पे दो संस्कृतियों का उद्भव हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दो संस्कृतियों का उद्भव हुआ था। नंबर एक है चॉपर चापिंग पोवेल संस्कृति। ठीक है, चॉपर चापिंग पोवेल संस्कृति का जो उद्भव हुआ था, यह हुआ था आपका निम्न पुरापाषाण काल में। चॉपर चापिंग का अर्थ क्या होता है कि जैसे आपने नदियों के पत्थर देखो, वो क्या होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं। ठीक है, और किनारे से थोड़ा चपटे हुए होते हैं। तो मानव ने क्या किया, उन गोल पत्थरों को लिया और किनारों से उनको रगड़ रगड़ के जो है चपटा कर दिया था, ताकि उनको आसानी से जो है शिकार कर सके। तो जो ये चॉपर चापिंग पोवेल संस्कृति है, ये जो है इसने प्रथम जो इसका उद्भव हुआ था, ये हुआ था पंजाब की सोहन नदी के क्षेत्र में। ठीक है ना, सोहन नदी के आसपास जो है इसका उद्भव हुआ। जो ये चॉपर चापिंग पोवेल संस्कृति है, इसका जो उद्भव हुआ, ये पंजाब के सोहन नदी घाटी या सोहन नदी के आसपास जो है इसका उद्भव हुआ। इसलिए चॉपर चापिंग पोवेल संस्कृति को जो है सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। सोहन संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है, चॉपर चापिंग पोवेल संस्कृति को जो है, चॉपर चापिंग पोवेल संस्कृति को जो है सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। जो ये चॉपर चापिंग पोवेल संस्कृति है, इसका जो मुख्य स्थान था, इसका मुख्य स्थान कहाँ था, स्थान पिंडी गेव नाम एक स्थान है, पिंडी गेव। जो ये पिंडी गेव है, ये जो है चॉपर चापिंग पोवेल संस्कृति या सोहन संस्कृति का जो है मुख्य स्थान था। इसके बाद यहाँ पे एक दूसरी संस्कृति आई जिसका नाम है हैंड एक्स संस्कृति। यहाँ पे एक दूसरी संस्कृति आई जिसका नाम है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति, ये हैंड एक्स संस्कृति भी जो है निम्न पुरापाषाण काल के दौरान उद्भव हुई। जो ये हैंड एक्स संस्कृति है, हैंड एक्स का अर्थ ये है कि हाथ से अब जो है जो औजार थे उनका प्रयोग होने लगा था। यानी मानव जब आग की उत्पत्ति शुरू में हुई थी तो बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़का करके हुई थी, लेकिन अब जो है मानव जो है दो पत्थरों को हाथ में लेकर के जो है आग की उत्पत्ति करता था। ठीक है, यही संस्कृति जो है आपकी हैंड एक्स संस्कृति के नाम से जानी जाती है। जो यह संस्कृति है, इसका जो उद्भव हुआ था, हैंड एक्स संस्कृति का उद्भव, ये मद्रास के अतिरमपक्कम में इसका उद्भव हुआ या अतिरमपक्कम में इसके प्रमाण मिले। इसलिए हैंड एक्स संस्कृति को जो है मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हैंड एक्स संस्कृति को मद्रास संस्कृति के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये था आपका जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसके दो महत्वपूर्ण बिंदु।
ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, सबसे पहले देखो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया है क्योंकि यह बहुत लंबा समय का जो एक काल था, इसलिए इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 कालों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल को हमने देख लिया, इसमें मानव का जीवन जो है अस्थिर था, खानाबदोश इसकी लायक थी, जंगलों में रहता था। ठीक है, इस निम्न पुरापाषाण काल में 2 संस्कृतियों का उद्भव हुआ। पहली जो संस्कृति थी वो है आपकी चॉपर चापिंग पोवेल संस्कृति। इसमें जो पत्थर थे वो बीच से बिल्कुल गोल थे और किनारों से चपटे हुआ करते थे। इस संस्कृति का जो उद्भव हुआ वो पंजाब की सोहन नदी, ठीक है ना, सोहन नदी के क्षेत्र में इसका उद्भव हुआ। इसलिए जो है चॉपर चापिंग पोवेल संस्कृति को जो है सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो दूसरी संस्कृति थी ये थी आपकी हैंड एक्स संस्कृति, जो है मद्रास के अतरमपक्कम में इसका उद्भव हुआ। इसलिए जो है हैंड एक्स संस्कृति को जो है मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल अब है आपका मध्य पुरापाषाण काल। तो मध्य पुरापाषाण काल मध्य पुरापाषाण काल मध्य पुरापाषाण काल में अब मानव जो है धीरे धीरे जो है एक सभ्य मानव होने लग गया था, उसका मानव का विकास होने लग गया था। अब यहाँ पे मानव जो पहले जो है बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करने लग गया था, अब उसमें थोड़ा जो है छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लग गया था। ठीक है, यहाँ पे मानव जो है पत्थर के फलक से औजार का निर्माण करता था, औजार का निर्माण करने लगा। ठीक है ना। मध्य पुरापाषाण काल में जो मानव था वो जब पत्थर के फलक से, फलक समझते हैं यानी पत्थर की एक सीट, ठीक है ना, पत्थर की एक सीट थी, उससे जो है औजारों का निर्माण करने लग गया। इसलिए मध्य पुरापाषाण काल को जो है फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्या? फलक संस्कृति, यानी कि मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मानव ने अब पत्थर के फलकों से जो है औजारों का निर्माण करने लग गया था, इसलिए मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य पुरापाषाण काल का जो मुख्य औजार था वो था आपका स्क्रैपर या इसको कहते हैं खुरचनी। अब यहाँ पे जो स्क्रैपर था एक छोटा हथियार होता है जो है बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ करके बिल्कुल पत्थर के एक छोटे छोटे शीट बनाने का काम करता है। तो ये होगा आपका मध्य पुरापाषाण काल, जिसमें जो है मानव ने पत्थर के फलक से औजारों का निर्माण करना शुरू किया। इसलिए इसे जो है यानी मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य पुरापाषाण काल का जो मुख्य औजार था वो था स्क्रैपर या खुरचनी। ये भी हो गया, यानी हमने निम्न पुरापाषाण काल भी देख लिया, मध्य पुरापाषाण काल भी देख लिया। अब देखते हैं हम उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है आपका उच्च पुरापाषाण काल। उच्च
जो ये उच्च पुरापाषाण काल है, इस समय का जो मानव था वो जो है मध्य पुरापाषाण काल और निम्न पुरापाषाण काल के मानव से अधिक श्रेष्ठ था। यानी अब मानव का जो बुद्धि का विकास था वो धीरे धीरे होने लग गया था। मानव को समझ आ गया था कि उसकी सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है, ठीक है ना। उसको कपड़े पहनने हैं, उसको सर्दी लग रही थी, आग की खोज उसने कर दी थी, इसलिए मानव थोड़ा थोड़ा जो है सभ्य होने लग गया था। तो सबसे पहले उच्च पुरापाषाण काल में यहाँ पे क्या होता है कि अब मानव जो है गुफाओं में रहना सीख गया था। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पे मानव जो है गुफाओं में रहना लग गया था, क्योंकि इस काल में उच्च पुरापाषाण काल में जो है होमो सेपियंस मानव का उद्भव हो गया था। यानी इसमें क्या हुआ, होमो सेपियंस मानव, होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव। जो उच्च पुरापाषाण काल है यहाँ पे होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उद्भव हो गया था, इसलिए अब मानव थोड़ा जो है विकसित होने लग गया था। जब यहाँ पे ज्ञानी मानव का उद्भव होने लग गया तो अब मानव जो है गुफाओं में रहना सीख गया था। मानव जो है गुफाओं में रहना सीखा। मानव जो है गुफाओं में रहना सीखा। तो जब ज्ञानी मानव का जो है यहाँ पे उद्भव हुआ तो मानव जो है अब गुफाओं में रहना सीख गया था। जब मानव गुफाओं में रहना सीख गया था तो अब जो है यहाँ पे अपना समय व्यतीत करने के लिए जो गुफा की चित्र दीवार पे जो है कुछ चित्र बनाता था, जिससे जो है मानव यहाँ पे चित्रकारी करना भी सीख गया था। तो चित्रकारी प्रारंभ कर दी थी। चित्रकारी जो है मानव ने प्रारंभ कर दी थी। जो ये गुफाओं में रहना और चित्रकारी का जो प्रारंभ है, इसका जो साक्ष्य मिलता हमें वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक एक स्थान है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, ठीक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से जो है गुफा चित्रकारी के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका से गुफा चित्रकारी, ठीक है, गुफा चित्र के हमें जो है प्रमाण मिलते हैं। कब, किस काल में? उच्च पुरापाषाण काल में हमें जो है गुफा चित्रकारी के हमें प्रमाण मिलते हैं। इस काल में मानव जो है अपने औजारों के लिए हड्डी हो गया, सींग हो गया और हाथी दांत, इन तीनों का प्रयोग जो है हथियार बनाने के लिए मानव ने प्रारंभ कर दिया। यानी कि मानव अब जो है हड्डी के हथियार औजार हो गया, सींग के औजार हो गया, हाथी दांत के औजार हो गया, इनका जो है प्रयोग मानव ने शिकार करने के लिए शुरू कर दिया था। ठीक है। इस जो उच्च पुरापाषाण काल है, उच्च पुरापाषाण काल का जो मुख्य औजार था, उच्च पुरापाषाण काल का मुख्य औजार वो था आपका तक्षणी। उच्च पुरापाषाण काल का जो मुख्य औजार था, जो मुख्य हथियार था, वो क्या था? आपका तक्षणी। उच्च पुरापाषाण काल का मुख्य औजार आपका तक्षणी था। ठीक है ना। अब जो है ये हुआ हमारा पुरापाषाण काल कंप्लीट। पुरापाषाण काल का अभी जो ये 3 खंड है ये हुए अभी पूरे। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये उच्च पुरापाषाण काल के कुछ पॉइंट हैं जिनको आप जो है नोट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं
मध्य काल। पूरा पाषाण काल तो हो गया है, अब देखते हैं मध्य पाषाण काल।